हाय फ्रेंड्स, पीएम किसान योजना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और 10 मिनट में 10 बड़ी खबरें देता हूँ जिससे आपको यहाँ पर बहुत सारा बेनिफिट मिलने वाला है। लेकिन पीएम किसान योजना से और भी योजनाओं के बारे में मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा और वो भी लाइव प्रूफ के साथ में सब कुछ यहाँ पर दिखाने वाला हूँ। तो सब कुछ A to Z आपको यहाँ पर जानकारी मिलेगी। अगर आप एक पीएम किसान योजना धारक हैं तो आपका यहाँ पर बहुत सारा बेनिफिट आपको यहाँ पर मिलने वाला है। चलो मैं स्टार्ट करता हूँ और आपको बारी बारी जो है वो आपको सारी जानकारी है वो यहाँ पर आपको देता हूँ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पीएम किसान योजना की दूसरी किस्त कब जारी आएगी, इसके बारे में भी मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। और बड़ा अपडेट निकल कर आ रहा है यहाँ पर किसान भाइयों, पीएम किसान योजना की जो 19वीं किस्त है वो कब जारी होगी। करोड़ों किसान भाइयों का कहना है कि पीएम किसान योजना का पैसा हमें कब तक हमारे बैंक खाते में रिसीव किया जाएगा। और यहाँ पर बड़ा अपडेट निकल के आ रहा है, जो 2 लाख रुपए तक का कर्ज है वो भी यहाँ पर हो सकता है माफ। उसके बारे में भी हम आपको यहाँ पर जानकारी देंगे। पीएम किसान विश्वकर्मा योजना के तहत जो 15,000 रुपए का वाउचर है वो हमें कब तक मिलेगा और हमारे अकाउंट में कब तक क्रेडिट होगा। आधार कार्ड सीडिंग अगर आपका नहीं हुआ है और आपको पीएम किसान योजना का लाभ नहीं मिल रहा है तो उसके बारे में भी हम आपको यहाँ पर जानकारी देने वाले हैं। आप बात करते हैं यहाँ पे लैंड सीडिंग की, यानी पीएम किसान योजना में अगर आपकी लैंड सीडिंग यस नहीं है तो भी आपको यहाँ पर लाभ नहीं मिल रहा है। तो उसके बारे में भी हम आपको यहाँ पर जानकारी देंगे। उसके बाद में यहाँ पर करोड़ों किसान भाइयों का एक कमेंट आया था कि आधार सीडिंग न होने के कारण उनको पीएम किसान योजना का लाभ नहीं मिला था। उसके बारे में भी हम आपको यहाँ पर जानकारी देंगे। उसके बाद में बात करते हैं 18वीं इंस्टॉलमेंट। जब यहाँ पर 5 अक्टूबर 2024 को पीएम किसान योजना की 18वीं किस्त जारी की गई थी तो भी यहाँ पर करोड़ों किसानों को लाभ नहीं मिला था। इन किसानों को लाभ कब मिलेगा उसके बारे में भी हम आपको यहाँ पर जानकारी देने वाले हैं। और यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर जो आती है वो है पीएम किसान योजना में आधार सीडिंग, लैंड सीडिंग और KYC भी कर रखी है, फिर भी इन्हें किस्त का पैसा नहीं मिला है। क्योंकि वहाँ पर एक ऑप्शन आता है FPO का, अगर वो FPO आपका नो है तो भी आपको यहाँ पर लाभ नहीं मिलेगा। तो उसमें आपको लाभ क्यों नहीं मिला है, क्या प्रॉब्लम रही है वो भी मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। उसके बाद में यहाँ पे बात करते हैं सब कुछ सही है, यानी हमारा पीएम किसान योजना में सब कुछ सही था फिर भी हमें पीएम किसान योजना का लाभ नहीं मिला। क्यों नहीं मिला उसके बारे में भी हम आपको यहाँ पर चर्चा करेंगे। और उसके बाद में आता है जो हमारा 19वीं किस्त है जो पेंडिंग में दिखा रहा है, यानी बहुत सारे किसान भाइयों का कमेंट आया था कि हमारी 19वीं किस्त जो है वो पेंडिंग में दिखा रहा है, इसका पैसा हमें कब मिलेगा ये भी मैं आपको आगे अभी यहाँ पर अपडेट बताऊंगा। उसके बाद में आता है कि पीएम किसान योजना में KYC यानी KYC क्या हर साल करनी पड़ेगी, उसके बारे में भी मैं अभी आपको यहाँ पर बताऊंगा। और यहाँ पर है सबसे बड़ा जो किसानों के लिए प्रॉब्लम आ रही है वो है नया रजिस्ट्रेशन में, यानी हमारे नाम पे जमीन तो आ गई है कि हम नया रजिस्ट्रेशन करें और हमें कब तक पीएम किसान योजना का लाभ यहाँ पर मिलेगा, या फिर नया फॉर्म को हम कैसे फिल करें जिससे हमें पीएम किसान योजना का लाभ मिल सके। तो हम आपको इसके बारे में भी यहाँ पर अभी आपसे चर्चा करेंगे और ये भी हम आपको यहाँ पर बताएंगे। अब यहाँ पर बात आती है कि पीएम किसान योजना स्टेटस कैसे चेक करें जो कि हमें पीएम किसान योजना का लाभ मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। क्योंकि यहाँ पर बात आती है पीएम किसान योजना में मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड न होने के कारण जो है वो किसानों को बहुत प्रॉब्लम आ रही है, तो उसके बारे में भी हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। और उसके बाद में आता है पीएम किसान योजना 153 स्टेटस में मोबाइल नंबर कैसे ऐड करें, क्योंकि हमारा मोबाइल नंबर तो कुछ और था जो गुम हो गया है, अब नया हम इसमें अपडेट करेंगे तो कैसे अपडेट करेंगे उसके बारे में भी हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। और 19वीं किस्त का लेटेस्ट अपडेट आ गया है और यहाँ पर अब किसानों को 4,000 रुपए की जो किस्त है वो यहाँ पर किसानों के बैंक खाते में आएगी। किन किसानों को मिलेगी वो भी हम आपको यहाँ पर लाइव प्रूफ के साथ में अभी यहाँ पर दिखाने वाले हैं। उसके बाद में हम यहाँ पर करते हैं यूपी स्टेट में मोबाइल नंबर कैसे ऐड करें। हमारे को काफी सारे लोगों ने कमेंट किया था कि हम यूपी से है और हमें अपना मोबाइल नंबर इसमें रजिस्टर करना है, कैसे हम रजिस्टर करेंगे। उसके बाद में आता है पीएम विश्वकर्मा योजना में जो है किसानों को काफी सारी प्रॉब्लमें हैं और जिनको पैसा नहीं मिल रहा है विश्वकर्मा योजना में, तो उस पर भी हम आपकी चर्चा करेंगे। जिसमें आपको 500 रुपए और यहाँ पर 15,000 रुपए की बात जो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने बोला था, तो उसमें भी हम यहाँ पे चर्चा करेंगे कि आपको ये पैसा आपके खाते में कब तक रिसीव किया जाएगा। और यहाँ पे सरकार एक बड़ा अपडेट दे रही है सरकार, जो कि आपके लिए बहुत हित है। अगर आप एक किसान धारक हैं और आप पीएम किसान योजना का लाभ लेते हैं तो भी यहाँ पर किसानों के लिए बहुत बड़ा अपडेट जो है वो सरकार ने यहाँ पर दे दिया है। क्या अपडेट है चलो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ और इसका विस्तार पूर्वक मैं अभी आपको यहाँ पे बताऊंगा। सरकार 2 HP से लेके 5 HP तक का जो है सोलर पंप दे रही है, जिससे आप अपनी सिंचाई बड़ी आसानी के साथ कर सकते हैं। क्योंकि करोड़ों किसानों जो है भाई हैं उनके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम रहती है सिंचाई करने के लिए खेती को, क्योंकि गेहूं की खेती करते हैं, धान की खेती करते हैं या फिर अन्य फसल करते हैं, तो उसमें जो है पानी की दिक्कत रहती है। तो उसको
कैसे सही करेंगे और कैसे अप्लाई करेंगे उसके बारे में भी हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। अब मैं आपको यहाँ पे बता दूं, इन लोगों को नहीं मिलेगी गैस सब्सिडी, और यहाँ पर पूरी जानकारी मैं आपको बताऊंगा। और एलपीजी की जो बात चल रही है उसमें भी आपको यहाँ पर सब्सिडी नहीं मिलती होगी। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं, अब आधार कार्ड में अपना जो डेट ऑफ बर्थ है उसको हम कैसे चेंज करें और उसमें नया मोबाइल नंबर कैसे ऐड करें उसके बारे में भी मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। क्योंकि काफी सारे लोगों को कमेंट आया था, मैंने यहाँ पे एक वीडियो बनाई थी जिसमें बहुत सारी प्रॉब्लमें किसानों को देखने को मिल रही है कि मोबाइल नंबर हमें इसमें अपडेट कैसे करें, या फिर राशन कार्ड जो है उसमें केवाईसी मांग रहा है तो उसमें मोबाइल नंबर अपडेट नहीं है तो हमारी केवाईसी नहीं हो पाएगी। बहुत सारी प्रॉब्लम है, उसके बारे में भी हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। और यहाँ पर आ गई बड़ी एक नई अपडेट आई है जिसमें किसानों को अब यहाँ पर 4,000 रुपये मिलेंगे। एक लिस्ट यहाँ पर जारी की गई है जिसमें किसानों को जो उस लिस्ट में होगा, आप कोई भी स्टेट से कोई फर्क नहीं पड़ता है, अगर जो भी है और उसमें आप पीएम किसान योजना में रजिस्टर किए हैं और आपको भी यहाँ पर नाम शामिल है तो आपको यहाँ पर 4,000 रुपये की रकम जो है वो यहाँ पर मिल सकती है। तो इसके बारे में भी हम यहाँ पे बताएंगे। और यहाँ पर हम आपको बता दें, सबसे बड़ा अपडेट निकल के आ रहा है, किसान भाई उत्तर प्रदेश में मनरेगा को ग्रामीण विकास के लिए जो है वो नया रफ्तार यहाँ पर मिलने वाली है, योगी सरकार ने बोला है। और यूपी के जो लगभग में 86,000 करोड़ जो रुपए है वो यहाँ पर किसानों को मिलेगा। और जिसमें फैमिली आईडी है, अगर आपकी फैमिली आईडी नहीं है तो यहाँ पर आपको बहुत सारी चीजों का लाभ नहीं मिलने वाला है। और यहाँ पर सम्मान निधि भी आपकी यहाँ पर बंद हो सकती है अगर आपने अपनी फैमिमिली आईडी बनवा रखी है। कैसे बनाते हैं इस पे भी मैं अभी आपको यहाँ पे बताऊंगा और सब कुछ आपको यहाँ पर डिटेल्स में दूंगा। और यहाँ पर बड़ा अपडेट निकल आ रहा है किसानों के लिए, यानी यूपी के किसानों के लिए योगी सरकार की बड़ी सौगात, खेती में मिलेगी बड़ा अनुदान। और इन दिनों में जो है वो 451 जो है वो यहाँ पर लाभ मिलने वाला है। किसानों को सीधा सीधा यहाँ पर बेनिफिट मिलेगा। और यहाँ पर 45 जिलों में जो है वो किसानों को काफी सारा बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर यूपी की जो सीएम है उन्होंने खेती के लिए किसानों को यहाँ पर बोला गया है। अब यहाँ पे बड़ा अपडेट निकल के आ रहा है, किसान भाइयों पीएम विश्वकर्मा योजना में किसानों को यहाँ पर मिल सकते हैं 500 रुपए प्रतिदिन। आवेदन करें, कैसे आवेदन करेंगे इस पे भी हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। और उसके बाद में बड़ा अपडेट यहाँ पर निकल के आ रहा है, किसान भाइयों मैं आपको यहाँ पे बता दूं, राशन कार्ड धारक हैं तो आपको यहाँ पर 400 रुपए में जो है वो यहाँ पर बहुत कुछ मिलेगा अगर आपकी फैमिली आईडी है। और यहाँ पर आपको पता है राशन आपको बिल्कुल फ्री में मिलता है। यहाँ पर किसान भाइयों और बड़ा अपडेट निकल के आया है किसानों के लिए जो गन्ना की खेती करते हैं। यहाँ पर गन्ने की खेती को लेकर भी सरकार ने बड़ा अपडेट दे दिया गया है। अगर आप गन्ने की खेती करते हैं तो यहाँ पर 90 लाख रुपए की आपको यहाँ पर सब्सिडी मिल सकती है। फूल गोभी की खेती अगर आप करते हैं तो ये आपको माला माल कर देगी। और यहाँ पर 50 दिन के अंदर आपकी कमाई चालू हो जाएगी अगर आप फूल गोभी की खेती करते हैं। तो यहाँ पर बड़े अपडेट निकल के आए कि किसानों के लिए। और यहाँ पर जो है 50 दिन में जो है आपको यहाँ पर कमाई करना स्टार्ट कर देगी फूल गोभी की खेती करते हैं। एक बड़ा अपडेट निकल के आया है किसान भाइयों, और बड़ा बम्पर ऑफर है जो कि किसानों के लिए बहुत बड़ा ऑफर यहाँ पर दे दिया गया है। कृषकों के लिए उच्च सस्ता और बम्पर पैदावार के लिए गेहूं की फसल के लिए, यहाँ पर गेहूं की फसल अब जो है किसान भाई यहाँ पर बोएंगे। और उससे बड़ा अपडेट है तो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा आपको किस प्रकार से बोना है उसको, और जिसमें आपकी पैदावार बहुत सारी पैदावार होगी, कैसे होगी उसके बारे में भी हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। पहले हेडलाइंस आपके बारे में बता देते हैं। और यहाँ पर पीएम किसान योजना में जिन फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया गया है तो उसमें हम कैसे अपने फॉर्म को सही करेंगे और उसमें एक नया मोबाइल नंबर हम यहाँ पे कैसे ऐड करेंगे। नमस्कार किसान भाइयों, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर अपडेट बहुत सारे अपडेट आ चुके हैं और यहाँ पर आपके काम के ही है, क्योंकि कोई ऐसा नहीं है जिसमें काम का ना हो। और आपको यहाँ पर 100% जो है बेनिफिट मिलने ही मिलना है, ठीक है। तो A to Z जानकारी मैंने आपको यहाँ पे बता दी, 50 मिनट में 50 को 10 मिनट में 50 खबरें दी हैं लोगों में। और मैं अब आपको यहाँ पर विस्तार पूर्वक भी सारी खबरों के बारे में बताऊंगा और जिससे आपको सीधा सीधा लाभ आपके बैंक खाते में यहाँ पर ट्रांसफर किया जाएगा। तो किसान भाइयों अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार की इन्फॉर्मेशन वीडियो आपको। किसान भाइयों जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था कि 10 मिनट में 30 बड़ी खबरें मैंने आपको यहाँ पे दी। अब मैं आपको विस्तार पूर्वक यहाँ पे सब जो योजना है उसके बारे में बताऊंगा और जिससे आपको यहाँ पर 100% बेनिफिट मिलेगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि पीएम किसान योजना की 19वीं किस्त कब जारी होगी, क्योंकि करोड़ों किसानों का यही कहना है कि सर हमें पीएम किसान योजना का पैसा नहीं मिल रहा है। तो हम आपको यहाँ पे बता देते हैं कि पीएम किसान योजना की किस्त जल्दी ही जारी होने वाली है और आपको यहाँ पे बेनिफिट मिलेगा। पहले दिखूंगा, उसके बाद में मैं आपसे आगे में चर्चा आपने जो वीडियो देखी आपने यहाँ पे वीडियो में अभी हमारे देश के प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं कि जो किस्त है
पे सबसे बड़ी बात ये आती है किसान भाइयों, विश्वकर्मा योजना का जो वाउचर है 15,000 रुपये का, ये हमें मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो उसके बारे में मैं आपको बता दूं कि 15,000 का जो वाउचर है उसमें सरकार ने यानी कि पीएम किसान योजना में अगर आपने रजिस्टर किया होगा तो जब फॉर्म का प्रिंट निकल रहा होगा तो वहाँ पे भी आपको पता होगा कि सीधा वहाँ पे भी 15,000 रुपये का वाउचर दिया गया है। और ये उनको मिलेगा, उन महिलाओं को मिलेगा जो पात्र है, और अपात्र को नहीं मिलेगा। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा, जो सिलाई में अगर डाला है, जैसे सिलाई का बहुत सारी वहाँ पे कैटेगरी आती है, तो जिस भी कैटेगरी के अंदर में आप आती हैं और आपने वो डाला है वो आपको यहाँ पर बेनिफिट मिलेगा, अन्यथा आपका नाम यहाँ से काट दिया जाएगा। क्योंकि ये जो अपडेट है ये प्रधान यानी जो प्रधान रहता है ग्राम का वो आपको यहाँ पर बताएगा, बाकी और कोई नहीं बताएगा। अगर प्रधान के हिसाब से अगर आप सर्वे होती है और उसमें आप अपात्र पाए जाते हैं तो आपको नहीं मिलेगा। और यहाँ पर जो बात की जाए पर मंथ की, अगर आप पात्र हैं तभी आपको मिलेगा। उसके बाद में किसान भाइयों बात आती है आधार सीडिंग। तो करोड़ों किसान भाई ऐसे हैं जिनकी आधार सीडिंग लो है, तो उनको यहाँ पे पैसा नहीं मिलता है। ऐसे में मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा, अगर आपकी आधार सीडिंग लो है तो आप दो बैंक में खाता करवा सकते हैं। पहला आता है इंडियन बैंक में, और जो कि ऑटोमेटिक वहाँ पे भी एफडी अपनी लिंक हो जाएगी, तो पैसा है वो इंडियन में चला जाएगा। वो आपके नजदीकी जो भी बैंक है उसमें जाकर आप सकते हैं। इससे आपको कोई भी यहाँ पे परेशानी नहीं होगी और सीधा पैसा जो है वो आपके बैंक खाते में चला जाएगा और कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। नंबर 2 पे और भी बैंक आती है, तो उसमें भी जाकर आप एफडी यहाँ पे करा सकते हैं। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात एक चीज और भी आती है, करोड़ों किसान भाई ये भी बोल रहे हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका पैसा लोन में जा रहा है, यानी लोन अकाउंट में जा रहा है। तो ऐसे लोगों क्या है, तो उसके लिए भी मैंने आपको बता दिया है कि इंडियन सबसे ज़्यादा यहाँ पे आप इंडियन जिससे आपको कोई भी समस्या नहीं आएगी। अगर लोन में भी है तो भी आप अब यहाँ पर बात आती है लैंड सीडिंग की। तो देखिए किसान भाई जो पात्र किसान होते हैं ना, उन्हीं को यहाँ पर पैसा मिलेगा। अगर आप अपात्र हैं और आप पैसे यहाँ पर ले रहे हैं और आपको कोई भी पीएम किसान योजना में रजिस्टर किया है और आपके पास जमीन नहीं है और आप अपात्र हैं और आप फिर भी यहाँ पर लाभ ले रहे हैं, तो इसमें लैंड सीडिंग आ जाती है, जिसकी वजह से आपको यहाँ पर लाभ नहीं मिलेगा। ठीक है। और उसके बाद में आती है 18वीं किस्त में हमें पैसा नहीं मिला। 18वीं किस्त की बात मैं यहाँ पे करता हूँ, 18वीं किस्त की बात मैं करता हूँ कि अगर आपको 18वीं किस्त का पैसा नहीं मिला है जबकि आपका सब कुछ सही था, आधार सीडिंग भी आपकी सही थी, लैंड सीडिंग भी सही थी, केवाईसी भी आपने यहाँ पे करा दी थी, फिर भी आपको यहाँ पर पीएम किसान सम्मान निधि नहीं मिला। तो यहाँ पे ऐसे में मैं आपको बता रहा हूँ किसान भाइयों, ऐसे में आपकी जो एफडी की प्रॉब्लम है ना वो आपकी सही होगी, या फिर आपकी बैंक जो है, मैंने काफी सारे यहाँ पर स्टेट चेक कर दी तो उसमें जो आपकी एनपीसीआई है या फिर आपका आधार सीडिंग है वो तो सही है, आधार सीडिंग तो आपकी सही है, ठीक है, मगर आपकी बैंक क्लोज हुई है। जब वहाँ से पैसा भेजा जाएगा तो आपकी बैंक क्लोज है तो आपको पैसा मगर एक्टिव दिखा रहा है कि हमारी बैंक एक्टिव हो गई है मगर पैसा नहीं जा रहा है, तो ये भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसलिए आप बैंक में जाकर चेक कराइएगा, अगर आपका खाता बंद है तो करवा लीजिएगा, जिससे आपको मिल जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर एफपीओ की प्रॉब्लम बहुत सारे किसान भाइयों को आ रही है, तो एफपीओ अगर लो हो गया है तो ये भी सही हो सकता है। अगर आप इसका भी आप लाभ लेना चाहते हैं तो इसको भी साथ जो है वो सही हो सकता है। आपके घर में चले जाइएगा और बोलिएगा आप अपने डॉक्यूमेंट लेके जा रहे हैं, आधार कार्ड होगी और नजदीकी जो आपकी वाइफ है या फिर आपका जो जमीन जहाँ से भी आई है, विरासत में आई है, तो उनके सारे डॉक्यूमेंट इकट्ठे कीजिएगा और वहाँ पे लेके जाइएगा और बोल दीजिएगा कि हमें एफपीओ की प्रॉब्लम आ रही है, वहाँ से सॉल्व हो जाएगी और जो भी किस्तें आपकी काफी सारे किसान भाइयों का कमेंट आ रहा था वेटिंग फॉर अप्रूवल हमारे में आ रहा है, मगर अभी हमें किस तरीके तो देखिए वेटिंग फॉर अप्रूवल जब भी आपके यहाँ पे आ रहा है और आपको किसी का पैसा नहीं मिला है तो ऐसे में क्या होगा, जो वेटिंग वाले हैं उनको ये पैसा कभी भी उनके बैंक खाते में आ सकता है, आज भी आ सकता है, कल भी आ सकता है, उनके बैंक खाते में आ सकता है। इसमें कोई भी रोकने वाली बात नहीं है आपको, ठीक है। और अगर किसी का पेंडिंग में आ रहा है, चेक पे पड़ा हुआ है तो उन किसान भाइयों को ये कोई भी नहीं है, यहाँ पे पैसा आपके बैंक खाते में आ सकता है। अब यहाँ पे एक सवाल बहुत पूछते हैं किसान भाई कि हमें क्या हर साल केवाईसी करानी पड़ेगी, तो सरकार की तरफ से ऐसा कोई अपडेट नहीं आया है कि हर साल आपको केवाईसी करानी है। तो यहाँ पर मगर बात ये है कि आपको बहुत अपनी केवाईसी करते रहना है, क्योंकि सरकार का जो अपडेट है यहाँ पर कभी भी आ सकता है।
आप अभी कर